दोस्तों बस 2 मिनट बिना स्किप के और फुल कंसंट्रेशन के साथ आप इस वीडियो को पूरा देख लो, फिर आपका सवाल खत्म हो जाएगा कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज की मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं। आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज है जो आपके पास आपके सपने को आने नहीं देती, वो है तसल्ली, दिलासा। खुद को बार बार बताना कि मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकता क्योंकि शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, शायद इसलिए। सच में अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये फालतू की चीजें बोलना बंद कर दो कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं होता, मुझे आलस आता है, मन नहीं लगता। ये सब फालतू की लाइन्स है। इसे अपनी जिंदगी से, अपनी आप से कोसों दूर कर दो। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक दिन भी एक चैप्टर को पढ़ नहीं पाते। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आप में, आपके अंदर, जो आपको रात रात भर पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है, आपको तैयार कर देती है? नहीं, वो आपको एग्जाम का प्रेशर करवाती है। लेकिन एग्जाम आने से पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे रहते हो। दुनिया में अच्छी अच्छी चीजों में तुम्हारा मन नहीं लगता उस समय, लेकिन तुम्हारा मन गेम्स खेलने में, मोबाइल चलाने में और सोशल मीडिया पर घंटों टाइम पास करने में लगा रहता है और उसी में आपका पूरा मन लगता है। सच तो ये है कि मन ना लगना सिर्फ बहाना है। आपको पढ़ाई से खुद को दूर करना है। खुद से वादा करो कि मुझे अपने टाइम को फालतू की चीजों में वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इतनी मेहनत करना है कि मुझे एक दिन सफल बनना है। उसके लिए तुम्हें अपने मोबाइल को अपने आप से दूर करना पड़े तो कर देना। कुछ सीखने के लिए किसी के सामने झुकना पड़े तो झुक जाना। अपनी कई रातों की नींद उड़ानी पड़ी तो उड़ा लेना। अपना अच्छा समय लाने के लिए खुद को मेहनत कराना पड़े तो करा लेना। लेकिन याद रखना, किसी भी चीज को पाने के लिए और अपनी मंजिल पे जाने के लिए तुम्हें हर बहाने से कोसों दूर होना होगा। मैं आज आपको एक सच बताता हूँ। आप चाहे किसी से भी पूछ लेना पढ़ने में मन कैसे लगाए, आपको हजारों तरह की आंसर्स मिलेगी, लेकिन कोई भी चीज आपके काम के लायक नहीं होगी। कोई भी सॉल्यूशन आपके काम के लायक नहीं होगी। लेकिन जो तरीका आप स्वयं निकालोगे वही आपको पढ़ाने का काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम में मैसेज करना छोड़ दो, मोबाइल से यूज करना छोड़ दो, क्या आप छोड़ पाओगे? क्या आप मोबाइल से 1 मिनट भी दूर रह पाओगे? तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आप नहीं छोड़ सकते। और ये फैक्ट है कि जो इंसान करता है वो आसानी से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसकी आदत बन जाती है और आदत बदलने के लिए उसको खुद को बदलना पड़ता है। सबसे पहले इस बात को समझो कि आपका दिमाग कहाँ भटकता है। तो आपका जवाब ये होगा कि जहाँ जहाँ आपको मजा आता है वहीं वहीं आपका ध्यान भटकता है। और याद रखना, जब बिना मेहनत के आपको मजा मिलने लगे तो वही आपका दिमाग खराब करता है, वही आपका रूटीन बर्बाद करता है, वही आपकी जिंदगी पर असर डालता है, जिसके कारण जरूरी काम में आपका मन नहीं लगता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें जरूर समझ में आएगी। लेकिन याद रखना, जब तक ये बात तुम्हें समझ में आएगी कहीं तुम्हारे हाथ से समय ना निकल चुका हो, और उस समय ये बात को समझो तो तुम्हारे समझने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम ये सोचते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे तुम्हें अच्छी अच्छी डीपी लगाकर तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी तो तुम्हारी भूल सोच है, क्योंकि कागज के फूल्स का यूज सिर्फ डेकोरेशन के लिए किया जाता है, लेकिन धार्मिक काम सिर्फ असली फूलों से होता है। देखो यार, आग से खाना भी पकता है और उसी आग में इंसान भी जलता है। उसी तरह अगर तुम मोबाइल का सही यूज किए तो वो तुम्हें बहुत बेनिफिट देगा, वरना तुम्हारा सारा समय खा जाएगा, और जिसके कारण आप अपने सपने को सिर्फ सपने में देख सकते हो, उसे पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में लक्ष्य पाना है तो आपको पढ़ने में मन लगाना होगा। अगर आप तब भी नहीं पढ़ सकते तो आपके लिए मोटिवेशन वीडियोस नहीं है। आप वो काम करो जिससे आपको खुशी मिले, लेकिन याद रखिए ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की होगी। दोस्तों, फ्यूचर में तुम्हें खुद पर पछताना ना पड़े, इसलिए आज अपने आप से ये 2 सवाल तो करो। मेरा जीने का लक्ष्य क्या है, और सेकंड, मैं उसे कैसे हासिल करूंगा और उसके लिए कैसे पढ़ूंगा। और ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर निकालना, क्योंकि ये आंसर तुम्हारी जिंदगी बदलने में बहुत हेल्प करेगी। लेकिन फिर भी तुम्हें इसका जवाब ना मिले तो बेशक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलना और उनके ऊपर हमेशा बोझ बने रहना। लेकिन अगर तुम्हें कामयाब बनना है तो खुद को रुलाना पड़ेगा दोस्तों। मेहनत तुम्हें बार बार करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा लक्ष्य ना मिले तब तक तुम्हें खुद को खटाना पड़ेगा दोस्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को फैला देना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।